हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहला प्रश्न से लेकर 5वें प्रश्न तक को हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। यहाँ पे क्या करना है कि विभाज्यता का नियम लगाकर आपको पता करना है कि ये सभी संख्याएं किस किस संख्याएं से विभाजित है। अगर विभाजित है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो ना लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि इस लाइन में आपको बताना है कि यह 124 2 से विभाज्य है, अगर है तो हाँ लिख दीजिए। 286 क्या 2 से विभाजित है, अगर है तो हाँ लिख दीजिए, और नहीं है तो इसके सामने नहीं लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐसा एक टेबल बना लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे बनाया गया है उसी को सेम हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, और देखिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या की लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पे अगर 0 मिल जाए आपको, या फिर 2 मिल जाए, या फिर 4 मिल जाए, या फिर 6 मिल जाए, या फिर 8 मिल जाए, इन सभी में से कोई भी एक अंक आपको मिल जाए इकाई स्थान पे। इकाई स्थान क्या होता है, जैसे 124 यहाँ पे लिखा गया है, तो इकाई स्थान ये लास्ट वाला हुआ। ठीक है, इसको इकाई बोलेंगे, फिर दहाई बोलेंगे, फिर सैकड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इकाई के स्थान पे इन सभी में से कोई आ जाए तो वह 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, यानी 2 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, और 2 से भाग लग जाएगा तो उसके सामने हाँ लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे आपको ग्राफ बना देना है और इधर आपको लिखना है संख्या, यहाँ पे संख्या लिखना है, और उसके बाद जैसे सेम बना है वैसे आपको बना देना है। यहाँ पे संख्या छूट गया था, यहाँ पे लिखना है विभाज्य है, उसके बाद ये सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो आपको बताना है, बताइए कि 124 क्या 2 से विभाज्य है। 124 क्या 2 से विभाज्य है, तो इसमें से देखिए तो 24 के लास्ट में, 124 के लास्ट में 4 है, तो क्या इन सभी अंकों में 4 है, तो बिल्कुल है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी इसके लास्ट में होगा वह 2 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में 6 है, तो इसमें देखिए तो 6 है तो हाँ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, यह 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा वो। ठीक है, देखिए इसके इकाई स्थान पे 6 है। ठीक है, और 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो इसके इकाई स्थान पे 6 है तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिख देना है, आपको लिखना है यहाँ पे हाँ, यह 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसको देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है तो यहाँ पे भी लिख देना है हाँ। इसमें से कोई भी आए तो हाँ लिख देना है। 8 है तो हाँ, 3 है, अब बताइए इसमें 3 आपको दिख रहा है, इन सभी में आपको 3 दिख रहा है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है तो लिख देना है हाँ। इसके इकाई स्थान पे 5 है तो आप देखिए तो यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, इसमें नहीं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। उसको देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो देखिए इसमें आपको 0 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड है 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, और इसी से फिर रिलेटेड है 10 का विभाज्यता का नियम। तो इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 3 के विभाज्यता के नियम को समझेंगे। तो देखिए 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई स्थान पे अगर आपको 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए, इन दोनों में से कोई अंक दिख जाए इकाई स्थान पे, तो वह क्या होगा, वह 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलिए इस नियम को लगाते हुए अब हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं कि किस संख्या के लास्ट में 0 है और किस संख्या के लास्ट में 5 है। अगर होगा तो वह विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इस संख्या के 124 के लास्ट में
जीरो है या फिर 5 है, तो नहीं है। तो नहीं है तो यह क्या होगा, यह 5 से विभाज्य भी नहीं होगा, यानी इसके सामने आपको नहीं लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। हम क्या बोले, अगर इकाई के स्थान पे 0 रहे या फिर 5 रहे तभी वह 5 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई भी संख्या रहे तो यहाँ पे 6 है तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। उसके बाद देखिए 546 के लास्ट में क्या है, 6 है। तो 6 क्या इसमें आ रहा है, 0 या फिर 5 है तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं। उसको देखिए इसके लास्ट में 4 है तो यहाँ पे भी आपको लिखना है नहीं। उसको देखिए इसके लास्ट में 8 है तो यहाँ पे भी आपको लिखना है नहीं। उसको देखिए इसके लास्ट में 3 है तो यहाँ पे भी आपको लिखना है नहीं। इसके लास्ट में 4 है तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। देखिए इसके लास्ट में 5 है और 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे या फिर 5 रहे तो वह 5 से विभाज्य होगा, यानी इसके लास्ट में 5 है तो यह विभाज्य होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है हाँ। उसको देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है तो 0 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। उसका देखिए 10 का विभाज्यता का नियम, तो 10 का विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यानी इकाई स्थान पे अगर आपको 0 दिख जाए तभी वह 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी अंक दिखे तो वह 2 से विभाज्य नहीं हो, वह 10 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 0 होगा उसी के सामने हम लोग हाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे किसके लास्ट में यानी इकाई स्थान पे 0 है। देखिए यहाँ पे 124 है, इसके लास्ट में क्या है, 0 नहीं है, तो आपको नहीं लिखना है। देखिए इस सभी में आपको नहीं लिखना है क्योंकि किसी के भी लास्ट में क्या है, 0 नहीं है, तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य नहीं होंगी सिवाय इसके, यानी 45,600 के। ठीक है, एक 45,600 ही है जो क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा, यानी इसके सामने आपको हाँ लिखना है। बाकी सभी संख्याओं के सामने आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये क्या होंगे, 10 से विभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि 10 का विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे तभी जाकर वह 10 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, वो 10 से विभाज्य नहीं होगा। इसके इकाई स्थान पे 0 है, इसलिए क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या की अगर अंकों का योग करके उसमें हम 3 से भाग लगा रहे हैं, अगर 3 से भाग लग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा। नहीं समझे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है 124, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 124 को आपस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 बराबर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 2 6 1 7, और 7 में हम लोग 3 से भाग देंगे, तो 7 में 3 से भाग देते हैं तो यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी यह इस संख्या में 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 286 है, तो इसको भी हम लोग अलग अलग करके जोड़ेंगे, यानी 2 + 8 + 6 बराबर, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 6 16। 16 में बताइए 3 से भाग लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा कि इसमें 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है 546, यहाँ पे है 546, तो 546 को अलग अलग करके जोड़िए तो 5 + 4 + 6 कितना आएगा, 5 4 9 और 5 4 9 और 6 हो जाता है 15। 15 में 3 से भाग लगता है, तो 15 में 3 से भाग लगता है, 15 3 45, 5 बार में कट जाता है। यानी यहाँ पे इन सभी के अंकों को हम जोड़े, 546 के अंकों को आपस में जोड़े तो उसमें 3 से भाग लग गया, तो इसलिए क्या होगा कि 3 से इस पूरी संख्या में भी भाग लगेगा, यहाँ पे हाँ लिखना है। यही होता है 3 का विभाज्यता का नियम। जैसे इसको आपको बताना है कि क्या 15,824 में 3 से भाग लगेगा या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो इनके सभी अंकों को आपस में जोड़िएगा। जैसे 1 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 हो गया, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 5 6, ठीक है, और 6 और 8 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 4 हो गया 24, और 24 में
3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो वह क्या होगा, उसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। देखिए इन सबको आपस में जोड़िएगा तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। जैसे 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो बताइए 18 में 3 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। यहाँ पे हाँ लिखना है। देखिए उसके बाद है 4,29,714, 4,29,714। इसको जब इसके सभी अंकों को आपस में जोड़िएगा तो उसमें क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे नहीं लिखना है, और इसमें 3 से भाग लग जाएगा, यहाँ पे हाँ लिख देना है। कैसे आप लोग जांचिएगा, फिर से वही नियम लगाइएगा, इन सबको आपस में जोड़िएगा। 4 + 5 + 6 + 0 + 0। देखिए ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सभी को बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक इसको केवल बता दे रहे हैं। देखिए 4 5 9, 9 6 15, और 0 को जोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, और 15 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए क्या होगा, इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे हाँ लिखा। ठीक है, 3 के विभाज्यता के नियम के जैसा ही है 9 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या को आप जांचना चाह रहे हैं, जैसे इसको जांचना चाह रहे हैं क्या इसमें 9 से भाग लगेगा या नहीं, तो इन सभी संख्या को आप आपस में जोड़ दीजिए, इसके अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और 9 से भाग देकर देखिए। जैसे 3 के लिए आप किए वैसे ही सेम करना है। ठीक है, अगर उसमें भाग लग जाता है तो वह क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। जैसे 1 + 2 + 4 कितना होता है, 2 1 3 और 4 7 होता है ना। तो अब बताइए 7 में 9 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, यानी यह 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। उसके आगे है 286, तो 286 को आपस में जोड़िए। 8 2 10, 10 6 16, 16 में बताइए 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए यह 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, वैसे ही इसको भी कीजिएगा। 546 को इसमें भी भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे करके आप जांच कर लीजिए। 5 + 4 + 6 करिएगा। ठीक है, और उसमें जो इसको योग कीजिएगा यानी जोड़िएगा तो जो आएगा उसमें 9 से भाग देना है, और नहीं भाग लगेगा तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। उसके बाद है 15,864, इसको भी वैसे आप जब कीजिएगा तो इसमें भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। उसके बाद है 4,28,428, तो इसमें भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। उसके बाद है 3,33,333, इसको देखिए आपस में हम जोड़ते हैं। 3 3 6 तितरी के 9, 3 12 3 15 3 18। अब बताइए 18 में 9 से भाग लगता है, 9 से 18 में भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 9 से इस पूरी संख्या में मतलब इसमें भाग लगेगा, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 2 9 7 1 4, इसको आपस में जोड़िए। 4 2 कितना होता है, 4 2 होता है 6, और 6 9 होता है 15, 15 7 हो जाएगा 22, 22 1 हो जाएगा 23, 23 5 24 25 26 27। अब बताइए 27 में 9 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पूरे संख्या में 9 से भाग लगेगा तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। देखिए इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे नहीं लिख देना है, इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। ठीक है, वही नियम लगाकर आपको जांच करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक में, जैसे यहाँ पे 124 लिखा है, 124 लिखा है, तो इसके लास्ट के 2 अंक यानी 24 में अगर 4 से भाग लग जा रहा है तो इस पूरे 124 में 4 से भाग लगेगा। तो बताइए 24 में 4 से भाग लगता है, तो बिल्कुल लगता है, इसलिए क्या होगा, इससे 4 से इस 124 में भाग लगेगा तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। उसको देखिए 286 है, तो आप बताइए 86 में, केवल 86 में यानी लास्ट के 2 अंक को आपको लेना है, यानी 86 में आपको 4 से भाग लगता है,
तो नहीं लगता है, तो इसलिए इस पूरे संख्या में नहीं लगेगा। उसको देखिए 46 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो नहीं लिख देना है आपको। 64 में 4 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 28 में बताइए 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो हाँ लिख देना है। 33 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। बताइए 14 में 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे नहीं लिख देना है। 85 में नहीं लगता है, तो नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 ठो जीरो रहेगा, तो उसमें क्या होता है 4 से भाग लग जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 गो जीरो रहे, ठीक है, तो वह 4 से विभाज्य होगा। या फिर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक में अगर 4 से भाग लग रहा है, तो क्या होगा, उस पूरे संख्या में 4 से भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। उसको देखिए इसी के जैसा है 8 के विभाज्यता का नियम। तो पहले 8 के विभाज्यता के नियम को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 8 के विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे, जैसे यहाँ पे समझिए इसको, यहाँ पे लिखा है 15,864, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके लास्ट के 3 अंक को लेना है, यानी 864 को लेना है। और बताइए 864 में 8 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, इसलिए क्या होगा, इस पूरे संख्या में 8 से भाग लगेगा, तो आपको हाँ लिख देना है। ठीक है, और 124 में 3 अंक आपको लेना है, यानी 124 को ही ले लेना है। ठीक है, और 124 में 8 से भाग लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता है, यहाँ पे नहीं लिखना है। 286 के लिए भी नहीं होगा, जांच कर लीजिएगा आप। 546 के लिए भी क्या हो जाएगा, नहीं। 428 में आप बताइए, 428 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट के अंक 333 है। 333 में बताइए 333 में 8 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इन सभी विभाज्यता के नियम को आपको लगा कर जांच करना है। यहाँ पे है 714, तो बताइए 714 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है। ठीक है, उसको देखिए 685 में लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लिख देना है आपको। यहाँ पे देखिए 2 ठो जीरो है, अगर 3 ठो जीरो रहेगा ना, तो आपको आंख मूंद कर यहाँ पे हाँ लिख देना है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो जीरो है, तो आपको इस 600 को यहाँ पे लिखना है। लास्ट के 3 अंक लेना है 600, और 600 में 8 से भाग लगता है, 600 में 8 से भाग लगता है, तो बिल्कुल लगता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। देखिए कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 8000 यहाँ पे हम लिखे, इसके लास्ट में 3 ठो जीरो है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 8 से पूरा भाग लगेगा। वैसे ही यहाँ पे हमने 9000 लिखा, तो 9000 में क्या है, लास्ट में 3 ठो जीरो है, इसलिए इसमें क्या होगा, 8 से भाग लगेगा, पूरा भाग लगेगा। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम होता है। एक बार हम फिर से बोल दें 8 के विभाज्यता का नियम, कि किसी भी संख्या के लास्ट में, यानी सैकड़ा वाले स्थान पे, दहाई वाले स्थान पे और इकाई वाले स्थान पे 0 रहेगा, तो उसमें 8 से पूरा भाग लगेगा। या फिर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उस पूरे संख्या में 8 से भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। जिस संख्या में 2 से और 3 से भाग लगता है, उस संख्या में 6 से भी भाग लगता है। ठीक है, यानी जिस संख्या में 2 से भाग लगा होगा और 3 से भाग लगा होगा, उसमें 6 से भी भाग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 से भाग लगा है 124 में, लेकिन 3 से नहीं लगा है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। दोनों में हाँ होगा तब यहाँ पे हाँ लिख देना है। देखिए इसमें हाँ है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। इसमें हाँ है, इसमें भी हाँ है, तो आपको यहाँ पे हाँ लिख देना है। ठीक है, देखिए इसमें हाँ है और इसमें भी हाँ है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। हाँ का मतलब क्या कि इसमें 2 से भाग लग रहा है और 3 से भाग लग रहा है, तो 6 से भी लगेगा। इसमें देखिए 2 से भाग लग रहा है लेकिन 3 से नहीं लग रहा है, तो इसमें 6 से भी भाग नहीं लगेगा। इसमें हाँ है, इसमें नहीं है, इसमें हाँ है, तो यहाँ पे भी नहीं ही होगा। ठीक है, दोनों में हाँ है, तो यहाँ पे भी हाँ हो जाएगा। नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। हाँ है, तो यहाँ पे भी हाँ हो जाएगा। उसको देखिए 11 की विभाज्यता का नियम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम इसे भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम होता है कि यदि दी गई संख्या के दाएं से मतलब इधर इकाई वाले स्थान से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0
अथवा 11 के गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी। फिर से एक बार समझिए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये सभी विभाज्यता के नियम से थोड़ा सा कठिन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब से हम बोल रहे हैं विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के, यानी इस संख्या के लिए आपको निकालना है 286 के लिए, तो इस संख्या के बाईं ओर से विषम स्थानों पर के अंकों का योग, योग मतलब जोड़, तो अंकों का जोड़ और सम स्थानों पर के अंकों का जोड़ का अंतर यदि शून्य या फिर 11 के गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक संख्या को उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 286, कह रहा है कि दाईं ओर से मतलब इधर से विषम स्थान, विषम जैसे इसको काउंट कीजिएगा 1 2 3, तो 3, तो विषम स्थान कौन कौन हो जाएगा विषम, तो विषम 1 होता है 3 होता है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, यानी 6 को और 2 को जोड़ना है, 6 + 2 करना है, तो कितना हो गया 6 2 8 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि और सम स्थानों के अंकों का योग, सम मतलब क्या, जैसे 2 सम हो गया, इधर और अंक रहता तो 4 आता, 4 के अगर 4 के जगह पे आता तो इसके ऊपर जो अंक रहता वो भी सम अंक कहलाता, तो इसको आपस में जोड़ना है। यानी यहाँ पे केवल एक ही ठो सम स्थान पे 8 ही है, तो केवल 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर कुछ नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका अंतर अगर शून्य है तो क्या होगा, वो 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या पे था, इनको जोड़े हम, और सम संख्या पे ए था तो इनको हम जोड़े, तो यहाँ पे आया 8 और 8 में से 8 को घटाएगा तो 0 आएगा, यानी यह क्या होगा, यह 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वो हम उदाहरण लेते हैं, इसको 4,28,428। यहाँ पे देखिए आपको सम और विषम यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 1 2, इसको थोड़ा अलग पेन से हम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि दाईं ओर से विषम स्थान पे, तो विषम स्थान पे कौन कौन सा है, 8 है विषम पे, 3 है विषम पे, फिर क्या है 5 है विषम पे, तो इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी 2 + 8 + 8 कर देना है, तो 8 8 16 और 2 कितना हो गया 17 18 हो गया, ठीक है। और सम को एक साथ जोड़ना है, सम के स्थान पे कौन कौन सा है, ये 2 है, उसके बाद यहाँ पे 8 है, उसके बाद 6 है, तो इनको भी यहाँ पे लिखना है 4 + 8 + 2 और इनको आपस में जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 8 4 12 और 13 1 14 हो गया, 8 4 12 और 2 14 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग आपस में घटाएंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हुआ, सॉरी। देखिए यहाँ पे जोड़ना था हमें 8 और 4 को जोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे 2 को जोड़ना है, ठीक है। 8 4 और 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 लिखे, फिर से यहाँ पे हम लोग को 4 लिखना है और फिर 8 लिखना है, ठीक है। इन सभी को आपस में जोड़ना है, तो देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 में से 14 को घटाएंगे, 14 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जा रहा है। अगर 0 आ जा रहा है तो इसमें क्या होगा 11 से पूरा भाग लगेगा, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यानी 124 को भी जांच करना है, 124 को, तो यहाँ पे 124 लिखेंगे, ठीक है। और कैसे आपको इसको जोड़ना है, इन दोनों को एक साथ, ठीक है, तो कितना होगा 4 और 1 5 हो जाएगा। और इधर एक कोई और संख्या रहता तो इन दोनों को एक साथ जोड़ते, तो नहीं है तो यानी 2 को ही लिख देंगे। और 5 में से 2 को घटा रहे हैं, 5 में से 2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 3 आ रहा है, जो कि ना तो 11 के पहाड़ा में है और न ही क्या है 0 है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। उसको देखिए यहाँ पे 546 है, तो 546 को भी ऐसे ही हम लोग जांच करेंगे। 546 को देखिए इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, अगर इधर और कोई संख्या रहता तो उसको एक साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5 और 6 हो गया 11, ठीक है। और 4 को यहाँ पे कोई संख्या रहता तो जोड़ के उसके बाद घटाते, नहीं है तो ऐसे ही घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 7। तो बताइए 7 में 11 से भाग लगता है, नहीं, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें भी वैसे नहीं हो पाएगा तो आपको नहीं लिख देना है। देखिए इसको घटाइएगा ऐसे करके, तो यहाँ पे एक थोड़ा रफ पेज ले लें, हाँ। देखिए यहीं पे समझिए,
जब इसको आपस में योग कीजिएगा और घटाइएगा तो क्या होगा, 11 से उसमें भाग लग जाएगा। जैसे देखिए आपको क्या करना है कि इसको और इसको, फिर इसको और इसको एक एक छोड़कर, और ऊपर देखिए इसको और इसको, फिर इसको और इसको एक एक छोड़कर, यानी विषम स्थान पे, जैसे कि हम शुरू में ही बताएं, फिर से हम बताएंगे, वीडियो लंबा होगा, ठीक है। जो विषम स्थान पे होगा उसको एक साथ, जो सम स्थान पे होगा उसको एक साथ जोड़ना है। तो देखिए 3 और 3 होता है 6, और 6 और 3 होता है 9। फिर देखिए यहाँ पे 3 और 3 होता है 6, और 6 और 3 होता है 9। तो 9 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और 0 आएगा यानी आपको यहाँ पे हाँ लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी आपको जांच करना है, इसको भी जांच करना है, इसको भी जांच करना है। जब इन तीनों को जांच कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है, क्योंकि वहां पे 0 नहीं आएगा घटाने पे, ठीक है। देखिए घटाने पे 0 आ जाए या फिर 11 के पहाड़ा में के कोई आ जाए, ठीक है। जैसे 11 के पहाड़ा होते हैं, 11 के 22 से करते हैं 33, तो ये सब आ जाए या फिर 0 आ जाए तभी उसमें 11 से भाग लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो क्या होगा, 11 के पहाड़ा से नहीं आएगा और ना ही 0 आएगा, तो यहाँ पे आपको नहीं लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसी प्रश्न में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक ठो टेबल बना लेना है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि एक साइड यहाँ पे संख्या लिख देना है और संख्या के नीचे इन सभी प्रश्नों को लिख देना है, ठीक है। और इधर आपको लिख देना है कि 2 से, 3 से, 5 से और 9 से विभाज्य है, ऐसे, जो कि यहाँ पे इतना ही पूछा था 4 ही ठो में, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हाँ और नहीं में आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे, यहाँ पे हम बताए थे कुछ देर पहले, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो उसमें 2 से भाग लगेगा। तो देखिए इसके लास्ट में 6 है तो यहाँ पे हाँ लिख देना है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में 2 है तो हाँ लिख देना है, इसमें 2 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में 0 है तो हाँ लिख देना है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा। इसके भी लास्ट में 0 है तो हाँ लिख देना है, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में 6 है तो हाँ लिख देना है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा, ठीक है। देखिए इसके लास्ट में 9 है तो आपको लिख देना है यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए, अगर 3 से भाग लगता है तो उस पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 126 लिखा है, तो 126 को जब आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 और 2 8 है, 1 9, 9 में 3 से भाग लगता है तो बिल्कुल लगता है, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे है 672, तो 672 में जब इसको अलग अलग करके जोड़िएगा तो क्या इसमें 7 2 9 हो गया और 9 6 15 हो गया, 15 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, तो इसलिए इस पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। यहाँ पे आप लोग हाँ लिख सकते हैं। 9 9 18, 18 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। 5 2 7 यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे 8 2 10, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 में लगता है हाँ, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 और 8 18, 18 3 हो गया 21, 21 और 9 हो गया 30। अब बताइए 30 में 3 से भाग लगता है हाँ, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 की विभाज्यता का नियम, तो 5 के विभाज्यता का नियम आपको पता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे या फिर 5 रहे तभी वह 5 से पूरा पूरा कटता है। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है ना ही 5 है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। इसके भी लास्ट में न तो 0 है और ना ही 5 है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। इसके भी लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में 0 है तो यहाँ पे लिखना है हाँ। इसके लास्ट में 0 है तो यहाँ पे लिखना है हाँ। इसके लास्ट में 0 है और ना ही 5 ही है, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। देखिए इसके भी लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम होता है फिर से 3 ही वाला नियम, यानी सभी को जोड़ेंगे और 9 से भाग लग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 9 से भाग लगेगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े 1 3 और 6 को जोड़े तो यहाँ पे 9 आया, तो आपको अब क्या करना है कि 9 से इसमें भाग देना है, तो 9 से भाग देंगे तो लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। फिर इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 15।
अब बताइए 15 में 9 से भाग लगता है, इन सभी को आपस में जोड़ेगा तो 15 आएगा। 15 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। देखिए 9 9 18, 18 में 9 से भाग लगता है, हाँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है हाँ। 5 2 7 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। यहाँ पे देखिए इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पे 21 आएगा, और 21 में 9 से भाग नहीं लगता है, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इन सभी को जोड़ने के बाद आता है 30, और 30 में 9 से भाग नहीं लगता है, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आप समझ गए। चलिए अब जल्दी से हम इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताइए कि कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाज्य है। यही लिखा होगा, यहाँ पे देखिए मिट गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि 4 से और 8 से कौन कौन विभाज्य है। तो ऐसे फिर से आपको टेबल बना देना है, ठीक है। और इन सभी यहाँ पे आपको संख्या लिखना है, और यहाँ पे विभाज्य लिखना है, और 4 से और 8 से लिखना है। और इसके सामने इधर आपको लिख देना है कि 3 का हल, ठीक है। 3 का हल लिखने के बाद इसको लिखना है। ये क्या था, ये पहला का हल था, और एक और था यहाँ पे, यह क्या था, दूसरा का हल था, ठीक है। और यह तीसरा का हल है। तो आपको बताना है कि 512 में 4 से भाग लगेगा, तो 4 की विभाज्यता का नियम है कि 2 वही अंकवा में 4 से भाग लगा कर देखिए, तो 4 का 4 8 4 3 12 लग जा रहा है, तो इस पूरे में लगेगा, तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। इसमें 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। इस 96 में 4 से भाग लगेगा, क्या 4 से कटेगा यह, तो बिल्कुल कटेगा। 24 बेर में 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। देखिए 40 में 4 से भाग लगता है, हाँ 10 बेर में लगता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। 84 में 4 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो यहाँ पे हाँ लिख देना है। 12 में तो हाँ लिख देना है। 8 से विभाज्यता का नियम, तो इसके 3 को देखना है आपको। तो इस 512 में लगता है भाग 8 से, तो बिल्कुल लगता है, तो यहाँ पे लिख देना है हाँ। कितना बार में लगता है पता है, 64 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हाँ लिख देना। उससे मतलब नहीं है, 3 को अंक में अगर लग जा रहा है तो हाँ आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे पूरी संख्या से हमको मतलब नहीं है कि लास्ट के 3 अंक लेना है, यानी 159 लेना है। 159 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। 96 में लगता है तो हाँ, तो यहाँ पे लिखना है हाँ। 540 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो लिख देना है नहीं। 84 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं। 12 में 8 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न समाप्त हो गए। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6ठा नंबर में कि निम्नलिखित संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। तो 6 से विभाज्यता को जांच करने के लिए पहला प्रश्न में है 12,583। तो देखिए 6 से विभाज्यता के नियम को जांच करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें 2 से और 3 से भाग लग रहा है। इस संख्या में 2 से और 3 से भाग लग रहा है, और 2 से और 3 से भाग लग जाएगा तो 6 से भी भाग लग जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में 2 नहीं है, इसलिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे 6 से भी भाग नहीं लगेगा। दोनों से लगेगा तब जाके 6 से भाग लगेगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं, इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का दूसरा है, दूसरा क्या है 6,39,210। तो देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 से भाग लगेगा, और 3 से भाग को जांच करने के लिए इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए 6 और 3 होता है 9, और 9 हो जाता है 18, 18 2 19 20, 20 और 21, 21 में 3 से भाग लगता है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 से भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लगेगा, तो 6 से भी लगेगा, तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है कि हाँ इसमें 6 से भाग लगेगा। उसके बाद देखिए तीसरा है इसी का 5,46,534। इसके लास्ट में 4 है और 4 है, इसलिए क्या हो रहा है इसमें 2 से भाग लग रहा है। 6 और 3 से लग रहा है कि नहीं, इसको जांचने के लिए इनके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 4 6 5 3 4, 5 और 4 होता है 9, 9 और 6 होता है 15, 15 5 होता है 20, 20 3 होता है 23, 23 4 होता है 27,
अब बताइए 27 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें 6 से भी भाग लग गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि 2 से भी भाग लग गया, 3 से भी भाग लग गया, तब जाके इसमें 6 से भी लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है कि हाँ इसमें 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, प्रश्न में यही पूछ रहे थे कि 6 से कौन कौन संख्या में भाग लगेगा, तो इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। ठीक है, इतना ही आपको बताना था। उसके आगे देखिए 5वां है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यानी सत्य के सामने आपको सत्य का चिन्ह लगा देना है, सत्य के सामने आपको सत्य लिख देना है और असत्य के सामने असत्य लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। जांच करके देख लेते हैं। जैसे 6 क्या है, 3 से विभाज्य है, तो क्या यह 9 से विभाज्य होगी? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नहीं, यानी यह लाइन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे 5वां का ए में आपको लिखना है, 5वां के ए में आपको लिखना है असत्य। पहला में 5वां के पहला में आपको क्या लिखना है कि असत्य। कह रहा था कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। तो यह लाइन गलत बोल रहा था, क्योंकि देखिए 6 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देना है कि असत्य, यह बात गलत है। उसको देखिए यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे 18 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो क्या 18 में 3 से विभाग लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। जैसे 9 क्या है, 9 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है, तो हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सत्य। समझे ना प्रश्न को? सभी संख्या जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। जो संख्या 18 से विभाज्य होगी, जैसे 18 से क्या विभाज्य होता है, 18 से, जैसे 18 है तो यह क्या है, 18 से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि क्या यह 3 और 6 से विभाज्य होगी? तो बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे भी आपको लिख देना है सत्य। प्रश्न में कह रहा था कि जिस संख्या में 18 से भाग लगेगा, जिससे अगर कहीं पे 36 है तो 36 में क्या होता है, 18 से भाग लगता है, तो आपको बताना है 3 और 6 से भाग लग जाएगा। तो बिल्कुल लग जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हमने कह दिया कि सत्य है, यह बात आप सही बोल रहे हैं। उसको देखिए सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होती है। जैसे 8 से विभाज्य कौन कौन सा है, जैसे 16 में क्या हो रहा है, 8 से भाग लग जा रहा है, क्या 4 से भी लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। 8 में 8 से भाग लग जाता है, तो क्या 4 से लग जाता है? हाँ बिल्कुल लग जाता है। यानी जिस संख्या में 8 से भाग लग रहा है उसमें 4 से लग जाता है। यह बात सत्य बोल रहा है, आपको सत्य लिख देना है। ठीक है, उसको देखिए कर रहा है कि जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। इसके कहने का मतलब है कि कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 90 है, तो 90 में क्या हो रहा है कि 9 से भी भाग लगता है और 10 से भी भाग लगता है। तो अगर जिस संख्या में 9 और 10 से भाग लग रहा है तो उसमें 90 से भी भाग लग जाता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखिए इस 90 में 9 से भी भाग लगता है, 10 से भी भाग लगता है, इसलिए और 90 से भी भाग लगता है। इसी प्रकार 180 है, तो 180 में क्या है, 9 से भी भाग लगता है, 10 से भी भाग लगता है और 90 से भी भाग लगता है। यानी जिस संख्या में 9 और 10 से भाग लगता है उसमें 90 से भी भाग लगता है। तो इसके कहने का मतलब सही है। तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है सत्य। इसके सामने क्या लिख देना है, आपको सत्य लिख देना है कि यह लाइन सही बोला है। उसके बाद देखिए यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 5 और 3 का योग है 8। 8 में क्या हो रहा है, 3 से पूरा भाग, 8 में 2 से पूरा भाग लग रहा है, यानी 2 से 8 विभाज्य हो रहा है। तो क्या इस संख्या से अलग अलग इनको हम विभाज्य कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं पूरा, यानी 2 में भाग लग जाएगा, 2 में, इस 3 में और 5 में भाग लग जाएगा? तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यानी यह लाइन क्या बोल दिया है, गलत बोल दिया है। बोला है कि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है। जैसे यहाँ पे 8 है, इन दो संख्याओं का योग 8 है, 8 को 2 क्या कर रहा है,
पूर्ण विभाजित कर रहा है करती है तो वह उन दो संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करती है। जैसे अलग अलग करके भाग दिए तो नहीं कर रहा है, यानी यह लाइन गलत बोला है, इसलिए आपको छठा के सामने लिख देना है असत्य, यानी आप ये लाइन गलत बोले हैं। उसको देखिए सातवां है दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सह अभाज्य क्या होता है सबसे पहले समझिए। जैसे 5 यहाँ पे हम लिख दिए, तो 5 के बताइए तो गुणनखंड क्या क्या होते हैं, तो 1 होता है, इसके बाद क्या होता है 5 होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया 9 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों संख्या के गुणनखंड में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है, केवल एक ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये दोनों संख्या क्या हुए, सह अभाज्य, ठीक है। ये दोनों संख्या क्या हुए, सह अभाज्य, यानी किसी भी दो संख्याओं के गुणनखंड में एक के अलावा कोई संख्या कॉमन न हो तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। कोई भी संख्या लेते हैं और उसको दोनों गुणनखंड उसका निकालते हैं और दोनों के गुणनखंड में केवल एक ही कॉमन आता है एक जैसा, तो वह क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 9 क्या है, सह अभाज्य। तो यहाँ पे कह रहा था कि दो सह अभाज्य में कम से कम एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए ये अभाज्य है और यह क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 हो उसको अभाज्य कहते हैं। तो इसका गुणनखंड 2 है और इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, तो यह तो एक भाज्य संख्या हुआ और यह अभाज्य संख्या हुआ और दोनों क्या हुए, सह अभाज्य हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 10 है, ठीक है, और 9 है। देखिए 10 का गुणनखंड क्या क्या होता है, तो 1 होता है, यानी गुणनखंड मतलब क्या कि इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगता है। तो देखिए 1 से लगता है, 2 से लगता है, ठीक है, और 2 के बाद 5 से लगता है और 5 के बाद एक ही बार 10 से लगता है, और 9 में देखिए 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 से लगता है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए केवल और केवल एक ही कॉमन मिल रहा है। तो जब भी एक कॉमन मिले ना तो यह दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक ही कॉमन मिला था तो ये क्या हो गया, सह अभाज्य हो गए। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य का मतलब आप समझिए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 है, जैसे यहाँ पे 3 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 और 3 होगा, यानी इसके गुणनखंड 2 ही हो रहे हैं, तो यह क्या हुआ, यह अभाज्य संख्या हुआ। इसी प्रकार देखिए 5 में के गुणनखंड 1 और 5 है, यह भी क्या हुआ, यह भी एक अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, यानी इसके गुणनखंड 4 है, इसके गुणनखंड 3 है। तो ये दोनों संख्या अभाज्य नहीं है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है, और भाज्य होने के साथ साथ यह सह अभाज्य भी है। और प्रश्न में कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। ये दोनों सह अभाज्य है, लेकिन दोनों क्या है, भाज्य हैं, इसमें एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। इस लाइन को ध्यान से आप पढ़िए कि दो सह अभाज्य संख्याओं में यह दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। तो दो सह अभाज्य में कम से कम एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए दोनों संख्या भाज्य है और उसके साथ साथ सह अभाज्य भी है, ठीक है। यानी यह लाइन गलत बोला है, इसके सामने आपको असत्य लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल यह अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, 5वां का 8वां नंबर प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होती है। जैसे 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और 3 के बाद आता है 5, तो 5 भी विषम संख्या, इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 आएगा। 8 क्या है, 4 से विभाज्य है। जैसे 1 क्या है, विषम संख्या है, और 1 के बाद आता है 3, और 3 भी क्या है, विषम संख्या, तीनों इन दोनों को जोड़िएगा तो आता है 4, और 4 क्या है, 4 से विभाज्य है। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, लगातार होनी चाहिए। जैसे 11 एक विषम संख्या है, और 11 के बाद क्या आता है, 12 छोड़ के 13 आता है। इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 24 हो गया, ठीक है।
और 24 क्या होता है, 4 से विभाज्य होता है। यानी यह लाइन सही बोला है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाजित होता है। यह बात सही है, तो इसके सामने आपको लिख देना है सत्य। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, बाकी इसमें हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रश्न खोजने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी वीडियो, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज नंबर है 7255057205 725505 7205। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक ले लेना है जो भी वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।